हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। पिछली वीडियो में हमने देखा था पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर और स्केलर। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से। देखिए पढ़ते हैं पहले। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर एन, कहता है जो ए वेक्टर है ना, अगर हम रियल नंबर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द न्यू वेक्टर। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है एज द ए वेक्टर। जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी सेम हमारे पास बी वेक्टर मान लेते हैं, उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी। उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं बिकम्स n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, उसके n टाइम्स आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ए वेक्टर है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर को n मान लेते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक न्यू वेक्टर बनता है, यानी कि एन ए वेक्टर। तो देखिए हमारे पास एन ए वेक्टर बन गया। ये जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, जो कि हमारी ए वेक्टर की डायरेक्शन थी। मान के चलते हैं हमारे पास एन कितना है, एन की वैल्यू मान लेते हैं 2 है। तो मेरे पास बी वेक्टर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए आ गया। यानी कि अगर ए वेक्टर की लेंथ इतनी थी हमारे पास तो बी वेक्टर की लेंथ कितनी आ गई, उसकी डबल आ गई। यहाँ बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, उसके डबल आ गया। तो डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर, ओल्ड वेक्टर के ट्वाइस होगा। लेकिन अगर हम बोले इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, इसके बिल्कुल सेम होगी। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी जाएगा। तो ये तो थे मेरे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर, वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर से। अब दूसरा सेकंड केस की बात करते हैं। अगर हम रियल नंबर नेगेटिव में लें, एन नेगेटिव हो हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, न्यू वेक्टर आएगा माइनस का एन ए वेक्टर, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एन ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए की विद रिस्पेक्ट टू ऑपोजिट होगी। अगर हमारे पास ए वेक्टर यहाँ को जा रहा है तो बी वेक्टर हमारे पास कहाँ को जाएगा, उसकी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो बी वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2a वेक्टर। डायरेक्शन चाहे ऑपोजिट हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम रहा। तो हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को रियल नंबर से, तो बेटा हमारे पास ये बोल सकते हैं डायरेक्शन सेम आएगी इन केस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर हम नेगेटिव रियल नंबर लेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, ऑपोजिट आएगी टू द ओल्ड वेक्टर। बट हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है। अब हम स्केलर की बात करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर, उसने बोला ना वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से या फिर स्केलर से, तो वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं वेलोसिटी है। वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी से टी मतलब टाइम। टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो टी है हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो टी दिस साइड चला गया तो डिस्प्लेसमेंट रह गया, तो फॉर्मूला क्या है। अब देखो एक बात याद रखना, जिस तरफ को हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ हमारी क्या होगी, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, वेस्ट होगी। यानी कि हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल गिव यू द वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज ऑल्सो द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ ऑल वेक्टर। तो अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास डायरेक्शन सेम रहती है, एक ही दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है, और उसमें उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं आता। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें पढ़ते हैं सिमिलरली, इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए विद अ नेगेटिव रियल नंबर, देन वी गेट द मैग्नीट्यूड n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दैट ऑफ
ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ये हमने कर लिया। अच्छा, स्केलर वाला भी हमारा हो गया। अब उसके बाद आता है बच्चा एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर को ऐड करें तो क्या कैसे ऐड अप होते हैं? देखो, टू वेक्टर कैन बी एडेड इफ बोथ आर सेम नेचर। अगर दोनों का नेचर सेम है तो ही वो दोनों ऐड अप हो सकते हैं, अदरवाइज दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड आउट। जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी यही है और बी वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी है, तो हमारे पास ये क्या होंगे? ये हमारे पास ऐड अप होंगे ए प्लस बी वेक्टर, तो सेम। अच्छा, एक और चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और बी वेक्टर भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर। मीटर मीटर एक दूसरे से क्या होंगे? प्लस होंगे। अगर मैं बात करूं कि मीटर और मीटर ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे तो 2m आ जाएगा, लेकिन अगर बोलूं मैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को प्लस करो तो ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये न्यूटन है और ये मीटर है। तो न्यूटन और मीटर को कैसे प्लस कर सकते हैं? ये दोनों की नेचर क्या है? ऑपोजिट है, सेम नहीं है, तो ये दोनों ऐड अप नहीं हो सकते। सेम नेचर के पार्टिकल्स ऐड हो सकते हैं। अगर मैं एक की फोर्स 10 न्यूटन लगाऊं और दूसरे की फोर्स भी फर्स्ट की फोर्स 10 न्यूटन, दूसरे की फोर्स 5 न्यूटन, हाँ ये दोनों सेम नेचर के हैं, न्यूटन न्यूटन, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? ऐड अप हो सकते हैं। अगर डिफरेंट नेचर के बोलो तो वो ऐड अप नहीं हो सकते। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड टू द फोर्स, ठीक है। 3 तरह के वेक्टर एडिशन होते हैं आपके पास। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए ही फॉलो होता है। उसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी 2 ही वेक्टर्स के लिए फॉलो होगा। अगला है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तब ये पॉलीगन लॉ लगेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जब 2 चीजों का कॉम्बिनेशन किया जाए, कंबाइन किया जाए, उनका सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो, यानी कि 2 चीजों को मिला के हमारे पास क्या हो? सेम डिफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 मीटर है और दूसरा स्केल भी 4 मीटर का है, उन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास कितने मीटर का स्केल बन जाएगा? 8 मीटर का स्केल बन जाएगा, है ना। तो मेरे पास सेम इफेक्ट, अगर मुझे कोई चीज मेजर करनी है तो 4 मीटर का स्केल लूंगी, दूसरा 4 मीटर का, दोनों को जोड़ूंगी। इससे बेटर कि मैं 8 मीटर का ले लूं, कंबाइन करके सेम इफेक्ट बनेगा। दोनों का काम क्या है? मेजर करना, 8 मीटर को मेजर करना दोनों का, ठीक है जी। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास? R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। तो that produces the same effect as that when these both vectors are added. अब देखो हमारे पास the resultant vector of a 2 or more vector is defined as single vector. इन दोनों को वेक्टर को मिला के हमारे पास एक सिंगल वेक्टर बनेगा, that produces the same effect as 2 or more vector produces. तो मतलब कहने का इन दोनों को मिला के हमारे पास एक R वेक्टर बनेगा जो कि सेम होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये दोनों कर रहे हैं। अगली आने वाली वीडियोस में हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, देन यू कैन कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।